एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। महिलाओं पर प्रताड़ना के आपने कई समाचार पढ़ते और सुनते रहते हैं, पर मैं आपको आज एक ऐसी महिला की आप बीती दिखाने जा रहा हूं। उसी की कहानी, उसी की जुबानी। आपको इससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में बताता चलूं कि केसीएन टीवी को शताक्षी चौहान नामक महिला, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी ज़िंदगी खुद जीने को विवश है, वह भी एक पैर के सहारे यानी दिव्यांग है। पति प्रताड़ना के कारण वह अलग थलग जिंदगी व्यतीत कर रही है और अब पति से डिवोर्स भी अंतिम प्रक्रिया में है। पति तो पति, उसके पिता कैंसर के कारण दुनिया से अलविदा हो चुके हैं और माँ व भाई भी उसके दुश्मन बने हुए हैं और वह न्याय की गुहार लगा रही है, पर न्याय भी उससे काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। शताक्षी चौहान एक ऐसी महिला जो खुद ही अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर है, अपनी लड़ाई खुद लड़ने को विवश है। उसका साथ कोई नहीं दे रहे हैं। अजीबोगरीब और दर्द भरी दास्तां। शताक्षी चौहान ने केसीएन टीवी चैनल से संपर्क साधा और केसीएन टीवी चैनल ने शताक्षी चौहान को आश्वस्त किया कि केसीएन टीवी एक चैनल ही नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। शताक्षी चौहान की हिम्मत को दाद देनी होगी। एक बेटी के सहारे, और एक बेटी एक बेटा, पर बेटा को उसकी मां ने कब्जा कर रखा है, वह देने को तैयार नहीं है। आप सुने, शादी के बाद से ही प्रताड़ना का शिकार हो रही थी और यह प्रताड़ना भी उसकी मां की ही देन है। बहुत ही दर्द भरी दास्तां मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। शताक्षी चौहान अपनी आप बीती खुद ही आपके सामने लेकर हाजिर हो रही हैं। अब आप सुने ग्वालियर से शताक्षी चौहान को। मैं ग्वालियर से शताक्षी चौहान बोल रही हूँ, डीडी नगर से। पहले भी मैंने काफ़ी बार वीडियो डाली थी, लेकिन उस वीडियो को मुझे गलत समझा गया था। ये समझा गया ये फ्रॉड लेडी है, लड़की गलत है, इस तरीके की बातें मेरी कही गई। उससे मैं कोई दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं उस समय भी ये कहा था कि मैं सच कह रही हूँ और आज भी मैं कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। उस समय मेरी माँ मेरे भाई के ऊपर तक अपोज थी, इस कारण सब लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया था, ना सपोर्ट किया था। पर हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मुझे न्याय दिलवाएं, जस्टिस दिलवाएं। मेरे फादर की डेथ 27 मार्च को हो गई थी, जो कि आपको पहले से पता है। 27 मार्च 2020 में हो गई थी। 13 दिन तक मैं वहाँ रही। 13 दिन के रहने के बाद मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तभी मैंने कुछ नहीं कही। मैंने साफ साफ ये बोला, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ₹1 नहीं चाहिए मुझे आपका सिर्फ साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप मुझे मेरे घर के अंदर आने दो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा सिर्फ एक लड़का है। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, अंतरात्मा में मुझे कष्ट हुआ, क्योंकि मेरी सगी माँ जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा हो, वो माँ मेरे लिए ऐसा कह सकती है। और जिस भाई को मैंने हमेशा, एक भाई और बहन का रिश्ता तो एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, उसने, मेरे भाई ने भी उस रिश्ते की नींव नहीं रखी। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ को सुनते हुए भी, कि आज मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। सबके सामने आज हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्रगति मुझे न्याय दिलवाएं, मुझे जस्टिस दिलवाएं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई तरीके से मदद लेने की सबसे कोशिश की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने मीडिया वालों से भी कही, जो लोकल पत्रकार वाले हैं हमारे ग्वालियर के, उनसे भी मैंने मदद मांगनी चाहिए।
उन्होंने भी मेरी मदद करने को मना कर दिया। उसके बाद मैं एसपी सर के पास भी गई, नवदीप बसिन सर के पास, वहाँ उन्होंने आने नहीं दिया। जो मेरा थाना लगता है महाराजपुरा थाना, वहाँ पर भी मैंने FIR करवाने की बात की, उन्होंने भी मना कर दी। यहाँ तक कि सब ने मेरे दरवाजे बंद कर दिए। आज मैं अकेली लड़ रही हूँ, इस लड़ाई से लड़ रही हूँ। मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरे को हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं विकलांग हूँ सर, एक पैर नहीं है मेरा। 2010 में मेरा पैर एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरा पैर चला गया। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कृपया मुझे जस्टिस दिलाएं, न्याय दिलाएं। मेरे फादर को गए वो 3 महीने नहीं हुए, उनकी लड़की के संग ऐसा व्यवहार कर रही है मेरी माँ। मेरी माँ गलत लेडी है, बताने में भी शर्म आती है मुझे। 2019 में उनका सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। आज के लिए बस इतना ही। KCN टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आप।